क्वेश्चन नंबर 2, पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में टोटल ऑफ बैलेंस शीट 2,17,000 दिया हुआ है। 2,17,000। मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। A, B and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:1. Their balance sheet was as follows when they dissolved the firm on 31st March. अब सबसे पहले हम लाइबिलिटी साइड देखेंगे कि कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। सो लाइबिलिटी साइड एक है क्रेडिटर्स 1,05,000। सो एक कॉलम बनाएंगे क्रेडिटर्स का एंड कैपिटल ABC। जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग कॉलम बनाते हैं पेमेंट करने के लिए। सो लाइबिलिटी है 1,05,000, कैपिटल ऑफ A 70,000, B 35,000 and C 7,000। आफ्टर बैलेंस शीट में क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। अ बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 मैच्योरिंग ऑन 30th June was discounted by the firm. It was mutually agreed that the realization of assets should be distributed at the end of each month. इन्होंने एग्री किया है कि हर एक मंथ में जो भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगे, जो भी पैसा रियलाइज होगा वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। द एक्सपेंस एंड रियलाइजेशन मंथ वाइज वर एज फॉलोज। अब मंथ वाइज कुछ एक्सपेंस भी हुए। जब हम पैसा कलेक्ट करते हैं, समझो डेटर से पैसा कलेक्ट करने जाना है, हमारा बिजनेस अहमदाबाद में है और हमारे डेटर्स मुंबई में है या बड़ौदा में है, तो वहाँ से पैसा कलेक्ट करने के लिए जो हमारा एजेंट जाएगा, जो एग्जीक्यूटिव जाएगा, जो पार्टनर जाएगा, उसका एक्सपेंस होगा आने जाने का। सो इनके कुछ एक्सपेंसेस हुए। सो एक्सपेंसेस में हम मंथ वाइज पहले देख लेते हैं कि कितने रियलाइजेशन हुए। सो पहले ये मैं रियलाइजेशन अमाउंट कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। अप्रैल मंथ में जो रियलाइजेशन अमाउंट है वो है 41,000 माइनस 3,500। सो कैलकुलेट करेंगे 41 माइनस 3,500 37,500। मई मंथ में जो रियलाइजेशन हुआ है 63,000 माइनस 2,700, सो 60,300। जून में जो रियलाइजेशन हुआ है 73,750 माइनस 4,200, 69,500। अब जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, हम सीधा ये अमाउंट लेंगे यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 37,500 का मिला है, क्योंकि जो पर्सन 41,000 कलेक्ट करने गया है वो वहाँ से ही 3,500 एक्सपेंस करके आया है। सो 69,550 and the last installment 31st July 17,500 minus 1,750 15,750। तो ये चारों इंस्टॉलमेंट पहले नोट डाउन कर लो। एक फॉर्मेट बनाओ। आप ऊपर हेडिंग दोगे, देखो फॉर्मेट में हेडिंग हमेशा देनी है आपको, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। हर समय हेडिंग होना जरूरी है। balances as per balance sheet
अब हम जब सम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर हम अमाउंट लिखते हैं कि ओपनिंग बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस वॉट एवर। सो ओपनिंग बैंक बैलेंस शीट में 15,000 दिया हुआ है, प्लस करेंगे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो ये रहा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 37,500। सो 15,000 प्लस 37,500 52,500। अब आप देखो आफ्टर बैलेंस शीट हमें एक पॉइंट दी हुई थी कि अ बिल रिसीवेबल ऑफ 5,000 मैच्योरिंग ऑन 30 जून वॉज डिस्काउंटेड बाय द फर्म। हमने एक कस्टमर को गुड्स बेचे थे, उसने हमें बिल दिया था, बिल रिसीवेबल। वो जो बिल रिसीवेबल था वो 30 जून पर एक्सपायर होने वाला है, लेकिन हमने ऑलरेडी उसे बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है। अब अगर हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया है तो हमारे कस्टमर ने मैच्योरिटी डेट पर पेमेंट किया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो बैंक हमसे लेने वाली है। सो इसलिए हमें अपने पास 5,000 का अलग से बैंक बैलेंस या अलग से एक अमाउंट रखना पड़ेगा कि कभी भी हमारा कस्टमर मैच्योरिटी डेट पर बैंक को नहीं दे रहा है तो वो हम पेमेंट कर दें। तो यहाँ से हम 5,000 अलग करके रखेंगे, कब तक? जून महीने तक। सो यहाँ हम लिखेंगे माइनस रिजर्व फॉर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल का अगर पेमेंट नहीं हुआ तो वो हमें करने के लिए 5,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और वो जून तक ज़रूरत पड़ेगी। सो ये 5,000 रुपीज़ हमने रिजर्व रख दिए। अब हमारे पास अमाउंट बचा है 47,500। अब सबसे पहले जो प्रायोरिटी सेट होती है, एज पर रूल्स आप सीख कर आए हो कि सबसे पहले आउटसाइडर्स को पेमेंट दिया जाता है। सो आउटसाइडर्स में है क्रेडिटर्स। हमें क्रेडिटर्स को पेमेंट करना है 1,05,000 और हमारे पास अवेलेबल है 47,500। सो पहले हम 47,500 दे देते हैं क्रेडिटर्स को, पेमेंट कर देंगे। अभी ये जो है अप्रैल मंथ का है, अप्रैल मंथ में 47,500 हम पेमेंट कर देंगे, बाकी जो बचा वो नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड टू क्रेडिटर्स 47,500। सो यहाँ पर माइनस होगा 47,500 क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ। अभी कैपिटल को पेमेंट नहीं करना है, पहले हम क्रेडिटर्स को पूरा करेंगे। एक बार क्रेडिटर्स पूरे हो जाए उसके बाद हम देखेंगे कि क्या पेमेंट करना है। सो यहाँ पर माइनस करेंगे तो टोटल आएगा 57,500। ए को कुछ भी पेमेंट नहीं हुआ, उसका एज इट इज 70,000, बी 35,000 एंड सी 7,000। और ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 0 हो गया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कोई भी अमाउंट हमारे पास बचा नहीं है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरा हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट देखेंगे कि सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा है हमारे पास। सो यहां लिखेंगे सेकंड इंस्टॉलमेंट। सो सेकंड इंस्टॉलमेंट में अमाउंट है 60,300। माइनस पेड टू क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट करना है? सो क्रेडिटर्स का अमाउंट जो बाकी है वो है 57,500।
तो पहले हम 57,500 का पेमेंट क्रेडिटर को कर देते हैं ताकि हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाए। तो पेड टू क्रेडिटर्स 57,500। सो 57,500 क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। ए, बी और सी अभी कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, ये बैलेंस बचा 2800। क्रेडिटर्स हो गए 0, 70,000, 35,000 एंड 7,000। अब हमारे पास 2800 रुपीज़ पड़े हैं और हमें ए को देने हैं 70,000, बी को देने हैं 35,000 एंड सी को देने हैं 7,000। सो यहाँ पर हमें पहले प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि किसको पेमेंट पहले मिलना चाहिए। ठीक है, सो उसके लिए हमें कैपिटल फैक्टर का जो मेथड है वो यूज़ करना होगा। ये जो सम है, इस चैप्टर में आपको दो मेथड दिए हुए हैं, एक सरप्लस कैपिटल मेथड और दूसरा मैक्सिमम लॉस मेथड। ये अभी फर्स्ट मेथड है, सरप्लस कैपिटल मेथड। बट दोनों मेथड में चाहे ये सरप्लस कैपिटल मेथड हो या मैक्सिमम लॉस मेथड हो, यहाँ तक दोनों मेथड में सम सेम होगा। यहाँ तक मीन्स जब तक हम आउटसाइडर्स को पेमेंट कर रहे हैं तब तक ये सम सेम होगा। फिर जब हम कैपिटल को पेमेंट करेंगे तो सरप्लस कैपिटल मेथड अलग है, मैक्सिमम लॉस मेथड अलग है। सो हाफ सम, आधा सम तो सेम होगा दोनों में। नाउ ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा होपफुली। तो यहाँ पर मैं कैपिटल फैक्टर का कैलकुलेशन ले रहा हूँ। नाउ कैपिटल फैक्टर में हमें सबसे पहले तीनों पार्टनर का कैपिटल लिखना होता है। कैपिटल 70,000, 35,000 एंड 7,000। ये है ए, बी एंड सी। अब हमें इसे डिवाइड करना होता है इनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से। सो इनका जो रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखेंगे, सो इनका रेशियो है 3:1। जहाँ सम स्टार्ट हुआ था वहाँ दिया हुआ है। सो डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 1। तो ये जो आंसर आता है इसे हम कहते हैं कैपिटल फैक्टर। मैं वंस अगेन आपको कैपिटल फैक्टर की मीनिंग बता दूं। कैपिटल फैक्टर का मतलब होता है कि पर शेयर इनकी कैपिटल कितनी है। नाउ 7,000 डिवाइड बाय 1 तो आंसर होगा 7,000। 35,000 डिवाइड बाय 2 तो आंसर आ जाएगा 17,500 एंड 70,000 डिवाइड बाय 3 23,333। इसका मतलब है कि ए का जो 3 रेशियो है, सो पर रेशियो उसकी कैपिटल 23,333 है। बी का जो 2 रेशियो है, टोटल 35,000 कैपिटल है, सो पर रेशियो 17,500 है। और ए का 1 रेशियो है, सो ए का 7,000 ही है। अब फिर से यहाँ पर हमें क्या करना है, तो फिर से लिखना है इनका कैपिटल। कैपिटल ऑफ ए 70,000, बी 35,000 एंड सी 7,000। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है कि ये जो कैपिटल फैक्टर है इनमें से सबसे लोएस्ट वैल्यू देखनी है, लीस्ट कैपिटल फैक्टर। 23,000, 17,000 एंड 7,000। सो सबसे लोएस्ट ये है। सो ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसे सिलेक्शन करने के बाद 7,000 इंटू 1 तो आंसर होगा 7,000। 7,000 इंटू 2 14,000 एंड 7,000 इंटू 3 21,000
सो कैपिटल में से हम इनके कैपिटल में से ये अमाउंट माइनस करेंगे ताकि हमें पता चले कि सबसे पहले पेमेंट किसको करना है। तो ये अमाउंट इनके माइनस हो जाएंगे। सो 0, 21,000 एंड 49,000 ऐसे हमें पेमेंट करना है। सो सबसे पहले हमें 49,000 एंड 21,000 का पेमेंट करना होगा ए एंड बी को। अब अगर हम 49,000 का पेमेंट ए को कर रहे हैं एंड 21,000 का पेमेंट बी को कर रहे हैं, सो 49 + 21 ये हो जाएगा 70,000। अगर हमारे पास 70,000 अवेलेबल होते तो सबसे पहले 49 ए को और 21,000 बी को दे देते। बट यहाँ वंस अगेन प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो है 2800। सो इन दोनों में से किसको प्रायोरिटी दी जाए? सो इन दोनों में से पहले किसको दिया जाए? सो जैसे हमने यहाँ कैपिटल फैक्टर कैलकुलेट किया जिसमें ये पता चला कि ए और बी की प्रायोरिटी है, सी को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है इन द सेंस सी का जो कैपिटल है 7,000 इनके कंपेयर में। अब देखो सी का कैपिटल 7 है और ए का 70, 10 टाइम्स ज़्यादा है। सो अभी सी को पेमेंट नहीं करेंगे, पहले ए की प्रायोरिटी है, बी की प्रायोरिटी है। तो दोनों को पेमेंट करने के लिए भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है। सो यही कैपिटल फैक्टर एक बार फिर से करेंगे ये देखने के लिए कि अब ए और बी में से पहले किसको पैसा दिया जाए, क्योंकि अब हमें ये भी तो डिसाइड करना है ना कि ए और बी में से किसको पैसा दें। सो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इस 49,000 को 3 से डिवाइड करो इनके रेशियो से, 49 को 3 से। सो अमाउंट आया 16,333। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है। अब फिर से 21,000 को 2 से डिवाइड करो, 10,500। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ। 49 को 3 से डिवाइड किया, पर शेयर 16,000। 21,000 को 2 से डिवाइड किया तो पर शेयर 10,500। यहाँ पर जैसे लीस्ट कैपिटल फैक्टर हमारा सिलेक्शन था, सो इन दोनों में से भी लीस्ट कैपिटल फैक्टर हमारा सिलेक्शन होगा। तो इन दोनों में से लोएस्ट वैल्यू कौन सी है? 10,500। अब इस 10,500 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इनके रेशियो से, तो 21,000, यहाँ तो 0 है नहीं करेंगे। 10,500 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 31,500। अब ये अमाउंट यहाँ से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 17,500। अब हमारी प्रायोरिटी कैसे सेट हो गई? सबसे पहले ए को 17,500 देने हैं, उसके बाद सेकंड नंबर पर बी, ए और बी को 31,500 एंड 21,000 देने हैं, और उसके बाद जो अमाउंट बचेगा वो ए, बी और सी तीनों में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी ए को 17,500 देने हैं। क्या है हमारे पास 17,500? नहीं है। तो ये याद रखना, अभी जितने हैं उतने दे देते हैं, बाकी के नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा पेड टू ए 2,800। सो ए को 2,800 का पेमेंट किया। सो ये हो गया 0। 70,000 में से 2,800 माइनस किया, 67,200, 35,000 एंड 7,000। यहाँ तक हमारा सेकंड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो गया है। सेकंड इंस्टॉलमेंट का हमने पेमेंट कर दिया। सो नेक्स्ट क्या करेंगे? अब नेक्स्ट थर्ड इंस्टॉलमेंट।
अब थर्ड इंस्टॉलमेंट इनका जून में है और थर्ड इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना था? सो 69,550, 69,550। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट जून में है और जो ऊपर बिल्स रिसीवेबल के लिए हमने अलग से रिजर्व रखा था, सो अब जून महीना पूरा हो गया, बैंक की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन आया नहीं है कि उसे पैसा मिला है या नहीं मिला है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि बैंक को पैसा मिल गया होगा। क्योंकि अगर बैंक को पैसा नहीं मिला होगा तो वो हमें कॉल करके बता दे कि आपका BR डिसऑनर हुआ है, आप पेमेंट करो। सो अज्यूम कर लेते हैं कि मिला है, तो ये जो 5,000 अलग रखे थे अब इसे अलग रखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो भी यहाँ पर ऐड कर देंगे। जो यहाँ 5,000 अलग करके रखे थे वो इंस्टॉलमेंट में ऐड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे प्लस रिजर्व फॉर BR का जो रिजर्व पड़ा था 5,000 का वो भी अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो 69,550 प्लस 5,000, तो ये हो जाएगा 74,550। अब इनके पास अमाउंट है 74,550 का और इनको पेमेंट करना है सबसे पहले A को। अब यहाँ देखिए A को कितना पेमेंट करना था? 17,500। उसमें से ऑलरेडी कितना कर चुके हैं? 2,800। सो 17,500 में से A को 2,800 ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसका अमाउंट कितना बाकी बचा? सो पहले A को 14,700 पेमेंट कर देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे पेड टू A 14,700। अभी तक B और C को कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, सिर्फ A का अमाउंट अब हम पूरा करने जा रहे हैं। सो B का 35,000 सेम अमाउंट, C 7,000। नाउ 67,200 में से 14,700 माइनस करेंगे, 52,500 और 74,550 में से 14,700 माइनस करेंगे, 59,850। सो ये हमारा फर्स्ट पेमेंट जो A को करना था 17,500 का वो पूरा हो गया। अब हमें सेकंड में A और B दोनों को टोटल मिलाकर 31,500 प्लस 21,000, अब ये दोनों का टोटल कर लेते हैं, कितना हो रहा है? 31,500 प्लस 21,000, 52,500 का पेमेंट करना है। अब हम देखेंगे क्या हमारे पास 52,500 अवेलेबल है, तो सीधा पेमेंट हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर हमें रेशियो निकालना पड़ेगा इन दोनों का। बट इस सम में हमारे पास 59,000 रुपीज़ पड़े हैं, 59,850। सो अब सेकंड में A को देना है 31,500 और B को 21,000। सो दोनों का टोटल अमाउंट करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे पेड टू A एंड B 52,500 31,500 माइनस करेंगे, 21,000 माइनस करेंगे। सो अभी तक C को कुछ भी नहीं मिला, C का 7,000 बाकी है, 35 में से 21 मिल गया, 14,000 बाकी बचा और A को 52,500 में से 31,500 मिल गया, 21,000 एंड 59,850 में से 52,500 माइनस कर दें तो
7,850। अब यहाँ तक हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट कंप्लीट कर लिया है। 7,850, 21,000, 14,000 एंड 7,000। जब हम यहाँ पर आ जाएंगे, ये 7,350 है, 850 की जगह 350 करना है, 7,350। अब यहाँ तक हम थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर चुके हैं। अब देखो, जब थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट हो जाएगा तो उस टाइम पर ये तीनों अपने रेशियो में आ गए हैं, 21,000, 14,000, 7,000। सो 3:2:1 हो जाएगा। इट मीन्स आप सही जा रहे हो। सो नाउ पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग्स देख रहे हैं, वो भी यहाँ तक नोट डाउन कर लो, क्योंकि फिर से मैं पूरा सम, ये जो 7,350, 21,000, 14,000 एंड 7,000 है, पूरा क्लियर कर मैं यहाँ पर ऊपर लिखूंगा और फिर से स्टार्ट करूंगा। सो पहले आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो। आप कंटिन्यू करोगे अपनी नोटबुक में। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए, इसलिए मैं पहले आपको बता दूं क्या कर रहा हूं। ये जो 7,350 है वो मैं यहां लिख रहा हूं, 7,350 बैलेंस पड़ा है। ए का 21,000 ये ए के कॉलम में लिख दिया, बी का 14,000 बी के कॉलम में लिख दिया, और सी का 7,000 सी के कॉलम में लिख दिया। सो अब मैं कंटिन्यू करूंगा इसी सम को। नाउ अभी तक हम 17,500 का पेमेंट कर चुके हैं, 31,500 एंड 21,000 का पेमेंट भी कर चुके हैं। अब हमें टोटल पेमेंट करना है 21,000, 14,000 एंड 7,000। अब इन तीनों का टोटल कर लो, कितना हो रहा है, 21,000 प्लस 14,000 प्लस 7,000, तो ये होगा 42,000। अब अगर 42,000 हमारे पास अवेलेबल होते तो हम तीनों को पेमेंट कर देंगे, लेकिन हमारे पास 42,000 तो अवेलेबल नहीं है। अब अगर 42,000 अवेलेबल नहीं है, सो हमारे पास जो अवेलेबल अमाउंट है वो लेसर अमाउंट है, तो तीनों को पेमेंट करना है। तो तीनों को इनके रेशियो में, इट मीन्स 3:2:1 में पेमेंट करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे paid to A, B and C in 3:2:1, 3:2:1 में पेमेंट करेंगे। सो 7,350 में से A के पास जो अमाउंट जाएगा वो होगा 3, जो आप 12th में करके आए हो, 3 डिवाइड बाय इन तीनों का टोटल, 3 + 2 + 1, सो 3/6। B के पास जो अमाउंट जाएगा वो होगा 7,350 इंटू 2/6, और C के पास जो अमाउंट जाएगा वो होगा 7,350 इंटू 1/6। सो A का अमाउंट 3,675, 2,450 and 1,225। सो इन तीनों का आप टोटल करोगे तो 7,350 आ जाएगा।
सो अब हम तीनों को पेमेंट कर रहे हैं 7350 का, उनके रेशियो में 3:1 में। सो ये हुआ 3675, 2450 एंड 1225। सो ये 73500 हो गया, पूरा पेमेंट हो गया। थर्ड इंस्टॉलमेंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम माइनस करेंगे और देखेंगे क्या वैल्यूज बच रही हैं। सो 21,000 में से 3675 माइनस करेंगे 17,325। 14,000 में से ये माइनस करेंगे सो 11,550 और 7,000 में से ये माइनस करेंगे 5,775। सो ये अमाउंट बचा है थर्ड इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। अब हम फोर्थ इंस्टॉलमेंट देखेंगे इनका कितना आया है। सो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है फोर्थ इंस्टॉलमेंट का अमाउंट देखो जो हमने पहले डिडक्ट किया था, दैट इज 15,750। अब हमें देखो तो सही टोटल कितना पेमेंट करना है, इन तीनों का टोटल करके देखो कि हमें पेमेंट कितना करना है। 15,750 हमारे पास अवेलेबल है और हमें टोटल पेमेंट कितना करना है 34,650। इन तीनों का टोटल आ रहा है। अब है नहीं तो जितना है वो इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो पेड टू ए बी एंड सी इन 3:2:1, 15,750। सो 15,750 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इट मीन्स जैसे ये हमने कैलकुलेट किया है कि ए बी सी, अब यहाँ 7,350 की जगह 15,750 रखकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो 15,750 2625 5250 and 7875। अब यहां तक फोर्थ इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहां फोर्थ इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद बैलेंस बचा 0। अब हम देखेंगे कि इनका कितना अमाउंट अनपेड रहा इनकी कैपिटल में से। सो 5,775 में से 2625 माइनस करेंगे तो ये होगा 3150। 6,300 9,450। अब इनके पास कोई इंस्टॉलमेंट बाकी नहीं बचा, चारों इंस्टॉलमेंट डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं और ना ही कोई पैसा आने वाला है। तो अब इसके बाद इनका कैपिटल अमाउंट अनपेड रह गया और जो अनपेड रहा है ना, देखो उनके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होगा तो इसे हम कहेंगे रियलाइजेशन लॉस। रियलाइजेशन लॉस। सो फाइनली ये सब यहां पर पूरा हुआ, रियलाइजेशन लॉस हुआ, इनका कैपिटल अनपेड रह गया।
सो मैं फिर से बताऊं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये कैलकुलेशन है। एक बार इस कैलकुलेशन को फिर से रिवाइज कर देखना कि हमें यहाँ प्रायोरिटी देखनी है कि सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे। सो ये था क्वेश्चन नंबर 2। एंड हाँ, मैंने यहाँ पर हेडिंग नहीं दिया है, आपको हर सम में हेडिंग देना है, ऊपर लिखना है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश अमॉन्ग पार्टनर्स। सो ये ज़रूरी होता है, अदरवाइज आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। सो ये लेक्चर मैं यहाँ पर ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।